सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यवधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है इसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापमामि विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा है। तत् क्षेत्रम यद्वृक्षु युद्ध विकार सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मतिर्भिर्विनिश्चितैः। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया। महाभूतान्नहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचर। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृते एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा क्षांतिरारजवम आचार्योपासनम शौचम स्त्रीर्मात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, दंभाचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम नहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आसक्तिर्नभिष्टंगा पुत्र दारिद्र्यादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मय चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विभक्ति देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदि। मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना।
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ज्ञानं यततोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमसुनते अनादिमत परम ब्रह्म न सदुच्यते। जानने योगी तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली बात कहूँगा। वो अनादि वाला परब्रह्म न तो सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोच्चिशिरोमुखं सर्वथा सुखमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्त रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर पर पूर्ण है और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विशिष्टतम। वो परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वह माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्ता एतद्विज्ञाय मदभावयोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वेनाधियुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवम्। प्रकृति और पुरुष उन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रोचते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रोचते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्यसद्योनि जन्मसु।
प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषा पर। इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संबंध देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवं जानन्ता श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतपरायण। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, जिस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और विश्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह करते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतऋषभ। यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जाना। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति स्वविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वह यथार्थ देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्ते आत्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं वकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्तमनुपश्यते तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा मद्दया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्षम्या काकाशमनोपलिप्यते
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलेप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशते कहा कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांते ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य से प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।